धर्मोस्तु मंगलम। देवादेव श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज का दिवस एक विशिष्ट त्यौहार के रूप में, पर्व के रूप में हम सबके बीच में आया है। कुछ पर्व या त्यौहार किन्हीं विशिष्ट घटनाओं से जुड़े होते हैं, जिनसे उस दिवस की स्मृति हमें याद करा देती है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं, जो हमेशा आते हैं और हमें अष्टमी और चतुर्दशी आदि दिवसों के माध्यम से कुछ घटना विशेषों का प्रसंग भले ही न जुड़ा हो, किंतु जो 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए अथवा 14वें गुणस्थान को पार करके सिद्धालय की यात्रा कराने में कारणभूत बनते हों, अथवा अष्टानिका आदि पर्वों में अपनी आत्म साधना के साथ साथ जिनेन्द्र प्रभु की अर्चना करने का अवसर हमें जिससे मिलता हो, ऐसे पर्वों में हमें कुछ न कुछ आत्म कल्याण के सूत्र मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे ही पर्वों में आज का यह दिवस आपने वात्सल्य दिवस के नाम से जाना है। अभी कथा के माध्यम से आपको मुनिश्री ने संक्षेप में ही सही, किंतु कथा का पूरा भाग आपको उद्घाटित कर दिया है। जैसे उन 4 व्यक्तियों ने अपने अंतरंग की कलुषता को बाहर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। चाहते तो वह मुनिराज अपनी साधना के माध्यम से उन्हें भी उत्तर दे सकते थे, मगर आत्म साधना में लीन 1 नहीं 2 नहीं 700 मुनिराज थे। बड़ा विशाल संघ था, किंतु गुरु आज्ञा थी कि हमें किसी का प्रतिकार नहीं करना है, आत्म साधना में ही रत रहना है। और घोर उपसर्ग उनके ऊपर हो रहा था, प्राण संकट में पड़े थे, किंतु आत्म साधना में लीन रहने वाले साधक पर के उपकार को दृष्टि में रखते हैं, पर के अपकार को छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आत्म साधना में लीन हुए। तब किसी न किसी को तो अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होता है, और उन विष्णु कुमार जी महाराज ने अपना उत्तरदायित्व को पालन किया। अपने गृहस्थ जीवन के, भले ही वो बड़े ज्येष्ठ भ्राता थे राजा पद्म, उनके पास जाकर के कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी उस लाचारी को अभिव्यक्त किया कि पूर्व में मैंने इन्हें वचन दिया था, अब उस वचन का पालन करना अनिवार्य है। जिस प्रकार से अन्य परंपरा के ग्रंथ में उल्लेख है कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए तो वचन भी जाई। ऐसा नहीं, प्राणों को भले ही हम छोड़ सकते हैं, किंतु एक बार अगर हमने जीवन में कोई संकल्प किया है तो उसका परिपालन हमें अवश्य करना होता है। इसलिए इस समय हम लाचार हैं। 7 दिन का राज उन्हें दिया जा चुका है, घोषणा हो चुकी है। अब हम तो राजभवन में हैं, वह जो कर सकते हैं वो करें। अब सत्ता का सदुपयोग करना अथवा दुरुपयोग करना आपके हाथ में होता है। जिस प्रकार से आप वाहन चला रहे हों और उस वाहन को तीव्र गति से चलाते समय अपनी रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कभी कभी स्टीयरिंग अगर आपके हाथ से छिटक जाए, चूक जाए, तो आपकी भी प्राण संकट में पड़ सकते हैं, दूसरे के तो पड़ ही जाते हैं। इसी प्रकार से उस सत्ता का दुरुपयोग करके उन बलि आदि ने अपना प्रयास किया, किंतु उन श्री विष्णु कुमार जी महाराज ने अपनी आत्म साधना को भी
एक तरफ रख दिया, किंतु इतने बड़े मुनिराज के संघ के ऊपर आक्रमण हुआ है, उपसर्ग हुआ है, उसका निवारण करने के लिए कथा के माध्यम से आपने जाना। किंतु वो जो मुनिराज थे गुरु महाराज की आज्ञा का परिपालन कर रहे थे और सम सत्तु बंधु बग्गो समसो दुखो प्रशंस निंद समो समलोटु कंचुणो पुण जीवे मरणे समो समणो। समण तो वही है कि कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हों अथवा जीवन का भी जहां प्राण संकट में पड़ने वाली क्षण हो, जीवन हो या मरण हो, सुख हो अथवा दुख हो, सब विपरीत परिस्थितियां हो अथवा अनुकूल स्थिति हो, सब में समता में परिणाम बना करके रखना, यही श्रमणत्व है। और उस श्रमणत्व का पालन उन 700 मुनिराजों ने किया था। आज का दिवस यह हम सबको बताता है। जिस प्रकार से लौकिक जगत में तो आज का दिवस रक्षाबंधन के लिए मनाया जाता है, और एक धागा, भले ही वो कच्चा ही धागा क्यों ना हो, सामान्य सा धागा है, कोई बहुत मजबूत धागा नहीं है उसमें, किंतु भावना उसमें बहुत प्रबल होती है कि बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन का सूत्र संकल्पित कराती हैं। क्या कराती हैं कि हमारी रक्षा नहीं, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा करने का अगर प्रसंग हो तो अपने प्राण को भी न्यौछावर करने की स्थिति आ जाए तो करे, किंतु अपने धर्म समाज संस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। ऐसा दिवस आज हम सब के बीच में है। जैसा कि अभी महाराज श्री ने आपको बताया ही था कि तीर्थराज गिरनार जी की स्थिति क्या है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। लगभग वैसे ही विपरीत परिस्थितियां उस तीर्थराज सम्मेशकर जी के ऊपर भी आ रही हैं, जहाँ से 20 तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए और अनंतानंत सिद्ध आत्माएँ जहाँ से हुई हैं, वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ दिनों दिन विपरीत होती जा रही हैं। शासन प्रशासन जैन समाज के पक्ष में प्रयास तो करता है, किंतु संख्या बल के अपेक्षा से वह विपरीत परिस्थितियां आज सम्मुख हैं। आप सबको भी कटिबद्ध होना चाहिए और उसके निवारण करने के लिए पूर्व में सूचना दी गई थी। बीच में हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर विराजित मुनिश्री ने कुछ संकेत दिया है, आप उस संकेत को भी समझें, किंतु अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर रहें। तो आज का यह उपसर्ग निवारण दिवस कहें अथवा वात्सल्य पर्व कहें, इसकी सार्थकता तभी है जब हम अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से निर्वहन करें। यही इस आज के दिवस का मंगल संकल्प हम सबके जीवन में घटित हो, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।